मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर्स यानी जो पहला चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। और उसमें भी जो पढ़ना है हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके बारे में सीखना है। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। खैर, ये दोनों बात को तो पहले बाद में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा क्या होता है? लेमा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। लेमा एक स्टेटमेंट होता है जो प्रूफ किया हुआ रहता है, और उसको यूज करके हम लोग कोई अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। तो जो पहले वाले स्टेटमेंट है जिसे हम यूज कर रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, तो पहले वाले स्टेटमेंट को हम लोग बोलने का काम करेंगे लेमा। तो लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, प्रूफ किया हुआ है एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज जो है हम लोग अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि मेरे सामने एक बोर्ड है, ठीक है, सबको दिख रहा है, ये व्हाइट बोर्ड है। अब ये व्हाइट बोर्ड डायरेक्ट तो नहीं बन गया, इसके पहले डिजाइन किया गया होगा कि किस तरह से बनना चाहिए। तो अगर इस बोर्ड को बनाने के लिए पहले से अगर हम कोई चीज डिजाइन कर लेते हैं कि इस बिहाफ पे जो है हमें इस तरह से बोर्ड बनाना है, तो जो डिजाइन किया हुआ चीज है मेरे दोस्तों, उसको हम लोग बोलने का काम करेंगे लेमा। जैसे मुझे एक कार बनानी है, मुझे नहीं किसी और को, तो अगर कार बनानी है तो कार का पहले डिजाइन बनाना होता है, ठीक है। इस तरह से जो है उसका जो है तैयार कर दिया जाता है, इस तरह से जो है आपको कार बनानी है, ठीक। तो जो डिजाइन पहले से बन गया है कार का, उसी के आधार पे जो है आपको कोई दूसरे कार को बनाना है। तो जो डिजाइन बनकर तैयार हो गया है किसी दूसरे कार को बनाने के लिए मेरे दोस्तों, तो उस डिजाइन को हम लोग बोलने का काम करेंगे लेमा। तो लेमा क्या होता है? एक डिजाइन किया हुआ स्टेटमेंट होता है, यानी लेमा जो होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। अब आप समझ गए होंगे, वैसे भी आप समझदार हैं। तो लेमा क्या है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा जो है एक प्रूफ किया हुआ, सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है विच इज यूज टू, जिसका यूज करते हैं किस में? टू प्रूव एनी अदर स्टेटमेंट्स, यानी कोई अदर स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए हम जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट का, उसे हम लोग बोलने का काम करते हैं मेरे दोस्तों लेमा। तो आज के बाद कभी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि लेमा क्या होता है। लेमा कोई बड़ा बात नहीं होता है, लेमा बहुत छोटी बात है, ठीक है। तो लेमा आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा तो आप समझ गए, और ये तो नाम है किसी आदमी का, इंसान का, यूक्लिड। वैसे भी आप जानते हैं ज्योमेट्री का जो फादर है वो यूक्लिड है, तो यूक्लिड ज्योमेट्री आप पढ़े भी हैं। तो यूक्लिड साहब ने क्या किया? लेमा का यूज करके डिवीजन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट तैयार कर दिया, और उस स्टेटमेंट को नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर आप भी कोई स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं तो बस अपने ही नाम पर उसका जो है नाम रख लेंगे, तो आप ही के नाम से बोला जाएगा। अगर मान लो आपका नाम रमेश है तो रमेश डिवीजन लेमा, यानी रमेश ने जो है लेमा का यूज करके डिवीजन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट तैयार कर दिया, ठीक है। तो यूक्लिड साहब ने क्या किया? डिवीजन लेमा का यूज करके डिवीजन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट तैयार कर दिया, और उस स्टेटमेंट को मेरे दोस्तों बोलने का काम करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन नाम भले ना पता हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में जाने ही। बहुत सारी चीज का यूज करते रहते हैं और उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, डायरेक्ट ऐसा यूज करते हैं। जैसे आप डिवाइड तो सीखे होंगे बचपन क्लास से, आप सीखते आ रहे हैं कि जैसे मान लो 5 से हमको 24 को डिवाइड करना है, ठीक। तो 5 से अगर हमको 24 को डिवाइड करना है तो ये 4 बार आप लगाएंगे और यहाँ 20 करेंगे, घटाएंगे, 4 लिखते हैं। ये काम आप करते आ रहे हैं। अगर मुझे 6 से 35 को डिवाइड करना है तो 5 बार लगाएंगे, 6 5 30, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये भी बचपन में किया हुआ होगा कि इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, इसको जोड़ देते थे तो ये आ जाता था, ठीक है।
यानी इसको इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते थे तो ये भी आ जाता था। तो यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और है क्या, है ना। तो यहां से आप क्या करते थे, 35 को लिख लेते थे 6 × 5 + 5, 6 × 5 + 5। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है कि इसको इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो 100% ये आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे तो 100% 24 आएगा। तो क्या है, ये प्रूवन स्टेटमेंट ही है। तो डिवीजन से रिलेटेड यूक्लिड ने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया जिसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां आपसे ये बोलूं मेरे दोस्तों कि जी दो, जैसे अब मैं यहां डेफिनेशन लिखा हूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो यहां पे लिखा गया है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी डिवाइड का जो प्रोसेस है हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के साथ करते हैं, आपको पहले से पता है। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी हो, एक इंटीजर ए हो और एक इंटीजर बी हो, और दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, तो उसके यूनिक इंटीजर्स बनेंगे कौन कौन, Q और R। वो किस प्रकार का इंटीजर बनेगा, सच दैट कि A = जो बनेगा वो BQ + R, वेयर 0 <= R <B। ये थोड़ा सा बात आपको कम समझ में आया होगा, मैं इसको डिटेल से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे आपने क्या किया मेरे दोस्तों, यहां पे आपने 5 से डिवाइड किया 24 को, ठीक है। तो जो 5 से डिवाइड किया 24 को, तो यहां पे 4 इसका रिमाइंडर बचा, 4 क्या बचा, इसका रिमाइंडर बचा। और आपने कहा कि जी 24 को हम लिख सकते हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी डिवाइजर, और जो आया कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां 24 में नहीं डिवाइड करना है, मुझे एक नंबर ए है जिसको डिवाइड करना है एक दूसरे नंबर बी से, तो इसका कुछ ना कुछ तो कोसेंट आएगा। जैसे यहाँ पे कोसेंट 4 आया है, यहाँ पे कोसेंट 5 आया है, तो इसका भी तो कुछ कोसेंट आएगा, तो वो इंटीजर ही आएगा कोई। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो अगर कुछ इंटीजर आएगा मेरे दोस्तों, तो हम मान कर चलते हैं कि Q इंटीजर आएगा। अगर Q इंटीजर आएगा तो कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 होगा, तो रिमाइंडर तो होगा ना, तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और अभी आपने 24 को चेक करने के लिए क्या किया कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके 4 इसमें ऐड कर दिया और ले आया 24। तो ये कंडीशन यहां भी सब होना चाहिए फुलफिल। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसको इसको मल्टीप्लाई करके इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये आएगा या नहीं आएगा, आप कहेंगे 100% आएगा सर। यानी हम यहां लिखने का काम कर सकते हैं A = BQ + R। तो आप तो समझ गए होंगे ना, A = BQ + R। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर A और B हो, कोई जरूरी नहीं है कि A और B हो, कोई दूसरा इंटीजर भी हो सकता है। तो अगर हम दो इंटीजर A और B लेते हैं तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, यानी जो दो इंटीजर जो बना है Q और R, ये अपने आप में यूनिक बनेगा, ये अपने आप में मेरे दोस्तों यूनिक बनेगा। यूनिक का मतलब होता है एक और केवल एक, बस। जैसे आप जब 6 से डिवाइड करेंगे 35 को, तो 100% क्वोशेंट 5 ही आना है। ऐसा नहीं होगा किसी का क्वोशेंट 6 आ जाएगा, किसी का क्वोशेंट जो है 4 आ जाएगा, और 100% इसका जो रिमाइंडर आएगा वो भी 5 आएगा। वो भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये यूनिक इंटीजर आया, ये भी यूनिक इंटीजर आया। अगर आप 5 से 24 को डिवाइड किया तो यहां पे क्वोशेंट आया 4, जो कि यूनिक इंटीजर है। जब भी आप 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हर हाल में जो आएगा क्वोशेंट वो 4 ही आना है, चाहे कोई भी निकाले, हम निकाले, आप निकाले, कोई भी डिवाइड प्रोसेस से निकालेंगे तो क्वोशेंट 4 ही आएगा और रिमाइंडर 4 ही आएगा। अब ये मत समझ लेना कि दोनों सेम आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है। तो 2 एग्जाम्पल लिया, दोनों में सेम आ रहा है, कुछ अलग बात नहीं समझ जाना है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि उल्टा पुल्टा सीख लेते हैं। एक बच्चा को हम सिखा रहे थे काटने के लिए, तो काटने के लिए सिखा रहे थे कि देखो जी अगर 2100 है और इसको आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो 2 0 से 2 0 काट दो, 21 कर दो। बोला क्या बात है सर, आप तो बहुत अच्छा से हमको सिखा दिए। तो मैंने दूसरा नंबर दिया, चलो जी इसको करो डिवाइड। तो उसने क्या किया, 0 0 काट दिया, 5 से 5 काट दिया, बता दिया 3 हो गया।
तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं मजाक करने के लिए पूछ दिया, टेंशन नहीं लेना है, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। चलिए, अब अगर मैं बोलने का काम करूं मेरे दोस्तों, कि अगर मैं जैसे 9 से अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूं 35 को, तो 9 किया 27, रिमाइंडर इसका कितना आएगा 8। तो यहां देखो अलग अलग आ गया। तो कोई भी बच्चा अगर 35 को डिवाइड करेगा 9 से, तो वो हर हाल में क्वोशिएंट 3 ही लाएगा और रिमाइंडर 8 ही आएगा। चाहे एक बच्चा करे या 1000 बच्चा करे, जब भी करेगा तो क्वोशिएंट 3 ही लाएगा और रिमाइंडर 8 ही लाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो इसका जो इंटीजर आ रहा है वो यूनिक इंटीजर आ रहा है। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, q फॉर क्वोशिएंट, r फॉर रिमाइंडर, सच दैट कि a इज इक्वल टू bq प्लस r। यानी जब a को b से डिवाइड करेंगे तो कुछ इसका आएगा क्वोशिएंट और कुछ इसका आएगा रिमाइंडर। तो हर हाल में a इज इक्वल टू bq प्लस r के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलने का काम करेंगे लेमा। तो यूक्लिड साहब ने क्या किया, डिवीजन से रिलेटेड एक लेमा जो है दे दिया। ये कह दिया कि आप कोई भी किसी को भी किसी से डिवाइड कर रहे हो, हर हाल में इस कंडीशन को अप्लाई वहां पे जरूर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलने का काम करेंगे लेमा। इसे हम लोग बोलने का काम करेंगे मेरे दोस्तों लेमा। तो ये भी अपने आप में लेमा है और ये भी अपने आप में लेमा है। ठीक है, यहां पे लिखा है कि जो रिमाइंडर होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे 100% छोटा होगा। तो ये भी एक लेमा है, क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ये 100% सब जगह अप्लाई होगा। ठीक ना? तो इसको हम लोग बोलने का काम करेंगे लेमा। तो ये भी एक लेमा है, ये भी एक लेमा है। ठीक है, और यहां जो आप देख रहे हैं ये पूरा बात ये कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा क्यों कहलाया? क्योंकि डिवीजन से रिलेटेड दिया गया स्टेटमेंट है, इसीलिए मैंने इसको डिवीजन लेमा कहा। अगर कोई दूसरा चीज से रिलेटेड अगर दे देता कोई स्टेटमेंट, तो हम वहां पे इस नाम को रख लेते। मान लो कि कोई फैक्टर से रिलेटेड कोई लेमा दे देता, तो हम लोग बोलते यूक्लिड फैक्टर लेमा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो यहां डिवीजन लेमा कहने का मतलब हुआ कि डिवीजन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट यूक्लिड ने दिया। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए मेरे दोस्तों, इसका मतलब समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखो जी, अगर मैं यहां आपको बताने की कोशिश करूं तो आप ऐसा समझो कि अगर मुझे 5 से डिवाइड करना है मेरे दोस्तों, अगर 31 को, तो 5 6 30 लगाओगे, घटाओगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये इसका रिमाइंडर आया। अगर मैं 6 से डिवाइड करूं 36 को, तो 6 6 36, घटाओगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं 7 से डिवाइड करूं 45 को, तो 7 6 42, घटाएंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब सब केस में आप क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है? जब आपने 24 को 5 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 4 आया, यानी 5 से छोटा आया। 5 से क्या आया मेरे दोस्तों? छोटा आया, यानी 5 से छोटा आया। इस बात को ध्यान से समझिए। आपने जैसे ही 31 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। तो यहां भी देखिए, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे ये छोटा आ रहा है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा आ रहा है। जब 45 को 7 से आपने डिवाइड किया तो यहां पे रिमाइंडर 3 बचा। तो यहां 3 भी क्या है मेरे दोस्तों? 7 से छोटा है, 7 से छोटा है। यहां जब आपने 6 से डिवाइड किया 36 को, तब पूरा पूरी कट गया, रिमाइंडर 0 आया। यहां भी देखने का हम काम करें तो इससे छोटा है, यानी जिससे हम डिवाइड करते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे रिमाइंडर हर हाल में छोटा होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जब आप b से डिवाइड कर रहे हो a को और इसका रिमाइंडर r आ रहा है मेरे दोस्तों, तो ये जो r का वैल्यू होगा हर हाल में b से छोटा होगा। यस या नो? आप कहेंगे बिल्कुल यस। तो यहां पे मैंने लिखा है b जो होगा बड़ा होगा r से, क्योंकि b की तरफ जो है मुंह खुला हुआ है, यानी r 100% छोटा होगा b से। लेकिन जो r होगा, जो रिमाइंडर होगा, कभी कभी 0 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि r 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। तो इस केस में क्या है? 4 जो है 0 से बड़ा है। इस केस में क्या है? 1 है, 0 से बड़ा है। इस केस में क्या है? 3 है, यानी 0 से बड़ा है।
तो रिमाइंडर यहाँ 0 से बड़ा आ रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है, यानी रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन 100% आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा होगा। ठीक है, यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में यानी अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो भी बात था, लेमा के बारे में हमने समझा, यूक्लिड डिवीजन लेमा इसके बारे में हमने समझ लिया। आप इसको एक बार अच्छा से रिवाइज करना, इसको देखना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करो, कमेंट करके हमसे पूछिए। अगले दिन हम क्या करेंगे, आपके जो डाउट होंगे उसको डिस्कस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं लेमा से रिलेटेड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो एक लाइक तो बनता ही है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करते जाएं। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके हित में पर डे जो है इस तरह से जो है कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।